400 पार का नारा बेकार, मोदी से भारतीय बेजार। इस बार 300 नशिस्तें लेने में भी मुश्किलात। बीजेपी की जेर क़यादत है एनडीए को 291 नशिस्तों पर बरतरी, कांग्रेस 236 नशिस्तों पर आगे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी कई रियासतों में सबकत, एनडीए को उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में शिकस्त का सामना। महाराष्ट्र में भी ऑपोजिशन इत्तेहाद की सबकत। इब्तदाई रुझानात में बीजेपी के लिए बड़ा अपसेट, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, भारतीय रुपया मुंह के बला गिरा। तज्जियाकारों की मोदी की शिकस्त को मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी, फौज में भर्ती की मुतनाज़ इस्लाहात और मोदी के जारहाना और तफरकाना अंगेज मुहिम को करार दे दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शिकस्त के बाद भी बड़े दावे कर दिए। इंतखाबी नताइज को अपनी फतह करार दे दिया। विक्ट्री स्पीच में कहा, मुखालिफिन की जमानतें भी जब्त हो गई हैं। रियासती इंतखाबात में भी कांग्रेस का पता साफ हो गया। भारतीय कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह इलेक्शन इंडिया ने पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ा है। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता 25 साल से बारी बारी हुकूमत करने वाले कठपुतली उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी पहली बार शिकस्त खा गए। महबूबा मुफ्ती ना सिर्फ खुद अनंतनाग से हार गई बल्कि श्रीनगर से उनकी जमात के रहनुमा वहीदुर रहमान भी हार गए। बारामूला सीट पर पहले उमर अब्दुल्ला को जेल में कैद इंजीनियर रशीद ने 2 लाख से ज़ायद वोटों के साथ हराया। कराची का एक और बेटा कत्ल। सखी हसन सरीना मॉल के सामने टिकटॉक बनाते हुए नौजवान पर गार्ड की फायरिंग। वाकई की सीसीटीवी बोल न्यूज़ को मौसूल फुटेज में देखा जा सकता है। टिकटॉकर मोबाइल मार्केट से निकल रहा है, वीडियो बनाने में मसरूफ है। सिक्योरिटी गार्ड तैश में आ गया और बराह रास्त फायरिंग कर दी। नौजवान मौके पर दम तोड़ गया। फायरिंग करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। ब्लॉग करके ही शायद आमदनी आ रही, घर का अकेला खुद कफील था। ये वहाँ ब्लॉग बनाने गया है, उसके बाद गार्ड इसके पास आया, 2-4 कदम आगे इसके सीने पे रख के इसने AK-47 फायर कर दिया। मतलब आप ये बताएं इसमें क्या मतलब, किससे इंसाफ मांगे? अकेला बच्चा, वो अपने घर का कमाने वाला, 2 छोटे बच्चे, 1 साल का 3 साल का उसका बच्चा है। कराची में जराइम पेशा अफराद बेलगाम पोश इलाके में दिन दिहाड़े एक और शहरी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। डिफेंस फेज 2 गली नंबर 12 में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग करके फैक्ट्री मालिक की जान ले ली। मकतूल की शनाख्त आसिफ बलवानी के नाम से हुई है। शेख मुजीबुर रहमान वीडियो बयान केस में FIA की तलबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद कर दिया। रहनुमा PTI रऊफ हसन की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद किया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर की आने की अदालत में समाअत आज होगी। Doesn't go by that. Supreme goes by the letter that is written in a particular judgment. We don't take an oath on the logic of the Constitution. We take an oath on the text of the Constitution and the law of Pakistan. ठीक है? आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाते तो तहरीक इंसाफ कह सकती थी कि मखसूस नशिस्तें हमें दो। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, PTI ने अपने लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा था। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, PTI मुसलसल शिकायत कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमें देखना है कि वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत हमारे सामने न करें। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि बल्ले का निशान किसी और को अलॉट नहीं हो सकता? जस्टिस मुनीब ने कहा कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम रखना तनाज़े की वजह बना। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह उसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है। हमें अभी भी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है। हमने दोबारा इंट्रा पार्टीज इलेक्शन करवाए 3 तारीख को, 4 तारीख को हमने नोटिफाई कर लिए। हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से कि फाइनली ये 3rd टाइम आपने हमसे इलेक्शन करवाया, इसको आप एक्सेप्ट करें और हमें ये सर्टिफिकेट दे दें।
जो लोग मेरिट पर आए थे मखसूस नशस्तों के हकदार वही हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमारी इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम करेगा। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू उमर अयूब ने कहा, रियासत के खिलाफ साजिश का बयानिया झूठा निकला, खुदा पहाड़ चूटी भी ना निकली। कुछ लोग बानी PTI से खौफजदा हैं। फवाद चौधरी बोले, लाठी गोली से मुल्क नहीं चलेगा, तहम्मुल का मुजाहरा करें, मामलात बातचीत से हल करने की कोशिश करें। तौहीन अदालत के सेनेटर फैसल वाडा का अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं, मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे, तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाए। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया मुखालिफ बयान पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करा दिया। कहा, अदलिया और जजों की साख खराब करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जजेस का एहतराम करता हूँ। 16 मई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफ़ी का तलबगार हूँ, खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। जनाब सदर शी जिनपिंग का एक बहुत ही शानदार मंसूबा है। CPAC ये वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है और CPAC के तहत पाकिस्तान में बेपनाह तरक्की हुई और बेपनाह यहाँ पर मंसूबे लगाए गए। CPAC एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है। वन बेल्ट वन रोड सदर शी जिनपिंग का शानदार मंसूबा है। CPAC के तहत पाकिस्तान में बेपनाह तरक्की हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन के दौरान चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा B2B CPAC का सबसे अहम जुज़ होगा। अल्लाह ताला ने थरकोल की सूरत में पाकिस्तान को बड़ा ज़ख़ीरा दिया, तेल के मुकाबले में कोयले से सस्ती बिजली बनाई जा सकती है। हुकूमत पाकिस्तान का दुनिया भर में 9 नए तिजारती मिशन कायम करने का फैसला। नए मिशन में यूनान, हंगरी, चीन, ओमान, इराक, मोज़म्बिक, सिंगापुर, तंजानिया, कुवैत में खोले जाएंगे। पाकिस्तान के पहले से 45 ममालिक में 57 तिजारती मिशन काम कर रहे हैं। नए मिशन के क़याम से चीन में पाकिस्तान के मजमूई 4 तिजारती मिशन हो जाएंगे। बिजली मज़ीद महंगी। जून के लिए बिजली फ़ी यूनिट ₹1.90 महंगी। जुलाई और अगस्त में फ़ी यूनिट ₹93 इजाफे देना होंगे। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्यारह बजे लाइट जाती है, सुबह 5:30 बजे लाइट आती है। तो हमारा मुतालबा ये है कि जिन इलाकों से बिलिंग नहीं हो रही वहाँ लोड शेडिंग हो रही है, तो ज़ाहिर की बिलिंग नहीं है, लेकिन हमारी बिलिंग जो पूरी है और 95% है। जिस इलाके से अगर कोई बंदा बिल ना भरे वहाँ पे लोड शेडिंग हो रहा तो सही है, कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। हम बिल भी भर रहे, पिछले महीने का 14,800 रुपये हमने जमा किए। हम बिल भर रहे हैं, 90% से अबव हमारी रिकवरी है, तो हमारे क्यों लोड शेडिंग में डाला जा रहा है? ये जुल्म आखिर क्यों? के इलेक्ट्रिक की सितम ज़रीफियाँ, कराची वालों को बदतरीन लोड शेडिंग से छुटकारा ना मिल सका। शहर में 18 घंटे बिजली की बंदिश, अवाम का पारा चढ़ गया। औरंगी टाउन और इब्राहिम हैदरी समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद एहतजाज किया गया। बिजली आती नहीं, ओवर बिलिंग करके अवाम का खून चूसा जा रहा है। शहरियों की दुहाइयाँ, के इलेक्ट्रिक को लगाम डालने का मुतालबा। बजट की तैयारियां, टैक्स तजावीज़ पर हुकूमत और IMF की वर्चुअल बैठक। तनख्वाहदार तबके और पेंशनर्स पर नए टैक्सेस लगाने पर गौर। बिजनेस और तनख्वाहदार तबके पर यकसा टैक्स लगाने की तजावीज़ पेश। अशिया ज़रूरिया पर यकसा GST नाफिज करने का भी जायज़ा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाना चाहती, बल्कि टैक्स शरह में रद्दोबदल करना चाहती है। MQM पाकिस्तान ने शैडो बजट पेश कर दिया।
रुकने कौमी असम्बली फारूक सत्तार की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वफाकी हुकूमत IMF को खुदा हाफिज कहे, कराची मॉनेटरी फंड्स ही IMF से छुटकारा दिलवा सकता है। इस्लामाबाद और पिंडी वालों को कहते हैं हमारी हथकड़ियाँ तोड़ी जाएं, हम मईशत को बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। कराची जब चलता है तो मुल्क चलता है। ये कहने में कोई आर नहीं है कि दहशतगर्दी के, गुंडागर्दी के घेराव, जलाओ, लोगों के हाथ में, ये बच्चों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स दो, इनको जेलों में डालो, बिल्डिंगें जला दो, शुहदा की यादगारें जला दो, हुकूमत में सड़कों के ऊपर ब्लॉक कर दो, धरने दे दो। ये दिन ख़त्म हुए और हमेशा के लिए ख़त्म हुए। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में तरक्की का वो दौर आएगा जो कभी रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। जलाओ, घेराव, शौदा की यादगारों को जलाने, एहतजाज, धरना देने वालों के दिन खत्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुखालफिन पर तनकीद। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब में मरीम नवाज बोली, जलाओ घेराव की बात करने वाले दोस्त नहीं दुश्मन हैं। वज़ीर आला पंजाब ने काम भी गिनवा दिए। कहा कि इस वक्त महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। पंजाब का एक और अवाम का पैसा ज़ाय होने से हमने बचाया। साने प्रेटाबाद मजीद 4 अफराद जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। सिलेंडर धमाकों में झुलस कर जाम बहक होने वालों की तादाद 18 हो गई। इलाका मकीन आज 4 जनाजे उठाएंगे। इलाके में सोग, कारोबार आज मुकम्मल बंद। गवर्नर सिंध का दौरा हैदराबाद, साने के मुतासरीन की दिलजोई। कहा हैदराबाद में तिब्बी इमदाद नहीं थी जिसकी वजह से नुकसान हुआ। यहाँ जो नुकसान हुआ वो आपका और मेरा हुआ है। हैदराबाद में कराची की तर्ज के बड़े अस्पताल होने चाहिए। सिंध रेंजर्स का कश्मीर के इलाके फैजुलाड़ो में डाकुओं से मुकाबला। 2 डाकू गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स सिंध के मुताबिक डाकू शहरियों से लूट मार कर रहे थे। रेंजर्स को देखते ही फायरिंग कर दी। असलहा, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल बरामद। डाकुओं की शनाख्त दीदार जतोई रामझन जतोई के नाम से हुई। मुलजिमान का ताल्लुक सैयद खानानी गैंग से है। जानवर की कोई ज़्यादा कीमत नहीं है यहाँ पर। तोल के बकरा हम तकरीबन 1100 रुपये किलो, बड़ा जानवर 350 रुपये किलो बेच रहे हैं। अभी हमने एक बकरे का रेट पूछे हैं तो 95,000 रुपये बता रहे हैं। कराची में मवेशी मंडी की रौनकें उरूज पर पहुंच गई। मुल्क भर से हजारों जानवर मंडी में मौजूद। शहरियों और व्यापारियों के दरमियान भाव-ताव जारी। लाहौर में कुर्बानी के बकरे छीनने की वारदातें उरूज पर पहुंच गईं। डाकुओं ने पेट्रोल पंप मुलाजिमिन को यरगमाल बनाकर वारदात की। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर देखा जा सकता है। मुलजिमान ने मुलाजिमिन को पहले स्प्रे से बेहोश किया, फिर यरगमाल बनाकर वारदात की। इजराइल के गजा पर हमले जारी। जुनूबी और वस्ती गजा पर मोहलिक बम बरसा दिए। 24 घंटों में मजीद 100 से जायद फ़लस्तीनी शहीद, 350 से जायद जख्मी हो गए। तबाहशुदा जबाली और बैत हनून आफतज़दा करार। आलमी इदारा सेहत के इलाकाई डायरेक्टर हन्नान बल्खी कहते हैं हज़ारों फ़लस्तीनियों की फ़ौरी तिब्बी इनखला की ज़रूरत है। मरीज़ों को इलाज के लिए फ़ौरी पड़ोसी मुल्क की सरहद खोलना होगी। खुसूसी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए मरीज़ों को मुंतकिल करना लाजमी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने डेलिस में भरपूर ट्रेनिंग की। कोचिंग स्टाफ के साथ प्लेयर्स का तवील सेशन भी हुआ जिसमें वीडियो एनालिस्ट की मशावरत से खिलाड़ियों ने अपनी तकनीकी खामियों पर काम किया। ग्रीन शर्ट्स मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे एक और तरबियती मश्क करेंगे। प्रैक्टिस के बाद कप्तान बाबर आजम मीडिया से बात करेंगे। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने ड्रॉप इन पिचेस का कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया। एक बयान में कहा कि अमेरिका में ऑस्ट्रेलियन मिट्टी से तैयार करदा पिचेस का तजुर्बा बुरी तरह नाकाम हो चुका। पाक भारत मैच अगर लो स्कोरिंग हुआ तो फिर ICC सख्त मुश्किलात में आ जाएगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।